मैं डॉक्टर स्मिता मिश्रा, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट फर्स्ट, सेक्शन एफ, सब्जेक्ट इतिहास, पेपर फर्स्ट, भारत का इतिहास। टॉपिक में ये आज आपका जनपद युग का अंतिम चरण है, पार्ट फिफ्थ। इससे पहले के व्याख्यानों में मैंने आपको जनपद युग की प्रणाली के बारे में, जनपद युग के विकास के बारे में बताया था और उसके अंतर्गत पिछले 3 व्याख्यानों में मैंने बताया था कि गणराज्यों की शासन प्रणाली कितनी अद्भुत थी, ईसा से भी 500-600 वर्ष पूर्व। लेकिन उनका भी पतन हुआ, क्योंकि किसी भी चीज़ का जिसका आरोह होता है उसका अवरोह भी निश्चित है। यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो इसका प्रमुख कारण है गणतांत्रिक व्यवस्था के फेल होने का, असफल होने का, क्योंकि गणराज्यों में इतनी एकता थी कि उसको शासनिक दृष्टि से या सैनिक दृष्टि से नहीं हराया जा सकता था। तो अजातशत्रु ने यहाँ पर एक छल का प्रयोग किया। अब मैं इसे आपको पूरा समझाती हूँ अच्छी तरह से कि उनकी आंतरिक शक्ति का विभाजन करके या संघ में फूट डालकर उसमें मतभेद पैदा करके गणराज्यों का पतन किया गया। क्योंकि उस समय जो राजतंत्र का प्रमुख अधिकारी था वो था अजातशत्रु। उस जैसे पराक्रमी नरेश को भी ये आभास था कि युद्ध में सैनिक पराक्रम के बल पर लिच्छवियों को परास्त नहीं किया जा सकता। अतः उसने अपने एक मंत्री वसक्कार की मदद ली और वसक्कार को लिच्छवी संघ में आंतरिक भेद करने के लिए गोपनीय तरीके से नियुक्त किया। अजातशत्रु ने एक छद्म नाटक रचा और उसने वसक्कार से झगड़ा किया। झगड़ा करके उसे मगध से निकाल दिया। जब वसक्कार को वहाँ से निकाल दिया गया झगड़ा करके, तो बड़ी सहजता से उसे वैशाली में शरण मिल गई। यहाँ पर लिच्छवी गणराज्य में उसे एक उच्च पद पर आसीन भी नियुक्त कर दिया गया। इस संदर्भ में मैं सुमंगल विलासिनी नामक ग्रंथ का आपको यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगी, जिससे हमें ज्ञात होता है कि 3 वर्ष के भीतर ही जो वसक्कार था अपनी कूटनीति और बुद्धि चातुर्य से लिच्छवियों में एक तो विलासिता और दूसरा पारस्परिक कलह के बीच बोने में सफल रहा। इसके बाद अजातशत्रु ने संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर वज्जी संघ पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया और उसे मगध का एक हिस्सा बना लिया। तो प्रथम जो गणतंत्र की असफलता का कारण था वो एक छल कपट था, उनके बीच में कलह या फूट डालना था, संघ भेद करना था, ये रहा। दूसरा प्रमुख कारण ये था कि लोक परंपरा में राजतंत्र की दृढ़ता थी। उस समय अगर हम लोग देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो जो लोक परंपरा चली आ रही थी उसमें परीक्षित, जन्मेजय, सगर, भरत, राम जैसे प्राचीन राजाओं के प्रति श्रद्धा एवं देवत्व का भाव रहा था। अतः जनमानस में क्या था, राजतंत्र के प्रति विशिष्ट आकर्षण एवं पारंपरिक लगाव था। गणतांत्रिक भावनाओं को न वे पूरी तरह समझ पाए न आत्मसात कर पाए। मतलब लोगों के लिए भी क्या होता था कि राजा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती थी, श्रद्धा का विषय माना जाता था, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को वो न तो आत्मसात कर पाते थे और न उसे वो समझ पाते थे। तो इसके कारण भी हम देखते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। इसके अलावा मैं आपको तीसरा कारण गिनाना चाहूँ तो वो है कि राजतंत्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। एक तरफ गणतंत्र थे और दूसरी तरफ राजतंत्रों का उदय हो रहा था, और राजतंत्रों की सबसे बड़ी खासियत होती है साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, अपने एम्पायर को बढ़ाना। बुद्धकालीन राजतंत्रों में अगर मैं बात करूं तो साम्राज्यवादी आकांक्षा जितनी प्रबल थी उतनी गणतंत्रात्मक राज्यों में नहीं थी। मतलब गणतांत्रिक जो राज्य थे वो इस तरह के नहीं थे कि वो अपनी बहुत ये अभिलाषा रखते हों कि साम्राज्य का विस्तार किया जाए। बुद्ध काल के प्रमुख 4 महाजनपद कौशल, वत्स, अवंती और मगध में विस्तारवादी प्रवृत्तियों का बोलबाला था, जिसके कारण इन चारों के मध्य शक्ति संघर्ष भी हुआ। लिच्छवी, शाक्य एवं मल्लों के गणराज्य में विस्तारवादी चेतना का भाव अपेक्षाकृत बहुत कम था।
इन गणराज्यों को मूलतः ध्यान अपनी प्रशासन की सुव्यवस्था एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था पर ही था, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर नहीं था। यही कारण है कि कौशल ने शाक्य गणराज्य को अपने अधीनस्थ कर लिया तथा मगध ने लिच्छवियों को परास्त कर हस्तगत कर लिया। अब आता है अंतिम कारण, वो है गणतंत्रों की विधान मूलक शिथिलताएं। प्रथम इसमें मैं आपको बताना चाहूँ तो संस्थागार जो इनकी संस्था होती थी उसमें लंबे वाद विवाद के कारण तुरंत कार्यवाही करना मुश्किल होता था, मतलब हर चीज़ में डिबेट होती थी। द्वितीय, गणराज्यों के निर्णयों में गोपनीयता का अभाव रहता था, सीक्रेसी जिसे अपन लोग कहते हैं, जिसके कारण शत्रु पक्ष पहले से ही सचेत हो जाता था। और तीसरा कारण क्या था कि गणतांत्रिक राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी अपेक्षाकृत स्वतंत्र होने के कारण अत्यंत कुशल नहीं होते थे और उनके भ्रष्ट होने की भी संभावना थी। इस तरह के भ्रष्ट अपराधी हिंसात्मक आचरण के उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। तो ये इनकी खुद की इनबिल्ट कुछ शिथिलताएं थीं, या जैसे मैं कह सकती हूँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ शिथिलताएं थीं, विधान की कुछ शिथिलताएं थीं, जिनके कारण गणतंत्रों का पतन हुआ। और बच्चों, इसी के साथ आपका जो होमवर्क है, असाइनमेंट है, वो है कि जनपद युग में गणतंत्रों के पतन के कारण को समझाइए।